दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार राजस्थान की मजिस्ट्रेट की ओर से अनुसूचित जाति की रेप पीड़िता लड़की के कपड़े को उतारकर अपने जख्म दिखाने के मामले में हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया और इस आदेश में कहा गया कि मामले की अगली सुनवाई तक उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अगली खबर, राजस्थान में एसओजी का बड़ा एक्शन, फर्जी डिग्री देने वाले गिरोह को पकड़ा। सरकारी नौकरी में धांधली के लिए विख्यात राजस्थान में बीते कुछ माह से लगातार कार्रवाई की जा रही है। भाजपा की सरकार बनने के बाद पेपर लीक की जांच राजस्थान पुलिस की स्पेशल टीम एसओजी कर रही है और एसओजी ने अभी तक कई भर्ती परीक्षाओं में हुई सेटिंग का खुलासा किया। एसआई परीक्षा, जेईएन परीक्षा के साथ साथ बीते कुछ सालों में हुई परीक्षा में धांधली को एसओजी ने पकड़ा है और पेपर लीक और डमी कैंडिडेट के मामले में बीते दिन हुई कार्रवाई के बाद एसओजी ने फर्जी डिग्री देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अगली पर कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सबसे चर्चित सीट बांसवाड़ा कभी कांग्रेस का गढ़ रही थी, लेकिन इस बार ये अपने ही गढ़ में सबसे बड़ी राजनीतिक मुसीबत और उलझन में है। और बता दें कि लोकसभा चुनाव के 72 साल में पहली बार ऐसा होगा जब कांग्रेस का प्रत्याशी तो चुनावी मैदान में होगा, लेकिन कांग्रेस उसके खिलाफ ही प्रचार करेगी, क्योंकि कांग्रेस संगठन अभी भी अधिकृत रूप से भारत आदिवासी पार्टी के साथ है। बड़ी खबर, झालावाड़ जिले के भवानी मंडी पुलिस और एसएसटी एक नाका पिपलिया ने नाकेबंदी के दौरान ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी तस्कर से पुलिस ने 1 किलो 200 ग्राम मैस्केलिन ड्रग्स बरामद किया है और उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 2 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करी मादक पदार्थ मैस्केलिन मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश लेकर जा रहा था। अगली खबर, राजसमंद में भीषण पेयजल संकट, बूंद बूंद पानी को तरस रहे लोग। मजेरा में 10 दिन में सिर्फ एक बार हो रही जलापूर्ति। राजसमंद जिले के लोगों को अधिकतर पीने के पानी के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। राजसमंद शहर में एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आता है, तो वहीं आमेट में अब 5 दिन में एक बार पानी आ रहा और भीम में 7 दिन में 2 बार पानी आता है। वहीं दिलवाड़ा के मजेरा गांव में 10 दिन में एक बार पानी आ रहा। अगली खबर, सीताराम अग्रवाल बीजेपी में शामिल। डिप्टी सीएम दिया कुमारी के खिलाफ लड़ा था चुनाव। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। अपनी अपनी पार्टियों से असंतुष्ट नेताओं द्वारा दूसरी पार्टियों में जाने का सिलसिला भी जारी है। और बता दें कि राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि सीताराम अग्रवाल के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। और दिया कुमारी ने कहा कि अनवरत जारी है विश्वास बढ़ रहा भाजपा का परिवार। अगली खबर, हरियाणा और राजस्थान सरकार को किडनी प्रत्यारोपण मामले में एनएचआरसी का नोटिस, 1 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। बता दें कि गुरुग्राम में 1 सप्ताह पहले पकड़े गए अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट और जयपुर में अवैध रूप से अंग प्रत्यारोपण की एनओसी जारी होने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने संज्ञान लिया है और मीडिया रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेकर आयोग ने दोनों राज्य की सरकारों को नोटिस जारी किया है। 4 सप्ताह के भीतर इसकी रिपोर्ट मांगी गई है और यह भी बताने के लिए कहा गया कि मानव अंगों के अवैध व्यापार के खतरे को रोकने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए गए। बड़ी खबर, राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि मैं जल्द ही कुछ ऐसे खुलासे करूंगा जिससे बड़े चेहरे सलाखों के पीछे होंगे। राजस्थान की राजनीति में अपने बयानों के लिए विख्यात पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने यानी शिवसेना शिंदे के साथ अलायंस की घोषणा की है। और इस दौरान गुढ़ा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के खिलाफ प्रचार करने की भी बात कही। बड़ी खबर, भाजपा के नेता परसोत्तम रूपाला की टिप्पणी से राजपूत समाज में भारी आक्रोश है। गुजरात, राजस्थान के साथ साथ कई अन्य राज्य से भाजपा नेता रूपाला के खिलाफ राजपूत समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे। इस बीच राष्ट्रीय राजपूत कल्याण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि यदि भाजपा रूपाला का टिकट नहीं काटती है तो पूरे प्रदेश में राजपूत समाज को भाजपा को वोट नहीं देने के लिए जागरूक करेंगे। बड़ी खबर, राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दावा करते हुए कहा कि आने वाले कुछ दिनों में पूरा राजस्थान कांग्रेस मुक्त होने वाला है। और दिया कुमारी ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष एवं विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल सहित 306 लोगों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कार्यक्रम में ये बातें कही। बड़ी खबर, थ्रेसर में गर्दन फंसने से जीजा की मौत। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के माधोगढ़ गांव की मालियों की ढाने में एक दिल दिला देने वाला मामला सामने आया और बुटोली गांव निवासी लोकेश माधवगढ़ स्थित अपने ससुराल में आया था
और फसल कटाई के लिए जब वो अपने ससुराल के लोगों के साथ खेत में पहुंचा तो काम करते समय अचानक लोकेश की गर्दन थ्रेसर मशीन में आ गई और इससे लोकेश की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि लोकेश को बचाने के चक्कर में उसके साले का एक हाथ थ्रेसर मशीन में आ गया और इस वजह से वह भी बुरी तरह से जख्मी हो गया। अगली खबर, राजस्थान के हनुमानगढ़ में पकड़ा गया हिस्ट्री सीटर, पुलिस ने बरामद किया हथियारों का जखीरा। बता दें कि लगातार अपराधी पर शिकंजा कसा जा रहा और पुलिस लगातार सभी अपराधी और हिस्ट्री सीटर की तलाश में लगी है और हनुमानगढ़ जिला विशेष टीम और डिब्बी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री सीटर को पकड़ा है और जिसके पास से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। इसके अलावा उसके पास से अफीम और लाखों की नकदी बरामद करने में सफलता हासिल की गई है। इस संबंध में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि टिब्बी पुलिस और जिला विशेष टीम ने हिस्ट्री सीटर उग्रसेन से 2 राइफल, 4 अवैध देसी पिस्तौल, 231 जिंदा कारतूस, 250 ग्राम अफीम और 6,63,000 रुपए बरामद किए हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। तो इस क्यूज सीरीज का 21वां सवाल है कि बाबा रामदेव कितने करोड़ के मालिक हैं। इसमें पहला ऑप्शन है 700 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 1400 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 900 करोड़ और चौथा ऑप्शन है 1000 करोड़। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अन्य राज्य से गैंगस्टर आते थे और व्यापारियों को धमका करके चले जाते थे, लेकिन अब यहाँ गैंगस्टर के खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा और अब अगर कोई गैंगस्टर आया तो वापस नहीं जाएगा। राजस्थान शांति और भक्ति का प्रदेश है और यहाँ पर गैंगस्टर्स के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस खुद जल जीवन मिशन घोटाले में लिप्त है, फिर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप क्यों। राजस्थान के दौसा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर से लोकसभा क्षेत्र के बाराबंडा में जनसभा करने पहुंचे, जहां पर भाजपा के पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री और दौसा लोकसभा प्रभारी राज्यवर्धन सिंह राठौर भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा सरकार कांग्रेस की रही और आरोप लगाते हुए कहा कि लेकिन 70 सालों में इस कांग्रेस ने देश में सिर्फ भ्रष्टाचार को जन्म दिया और अब कांग्रेसी कहते हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा। बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस में 3578 कांस्टेबल पदों पर भर्ती। बता दें कि राजस्थान पुलिस में 3578 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निकाले गए थे, जिसमें 2% पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा से भर्ती की जानी है और इस कैटेगरी के जरिए 56 पदों पर भर्ती की जानी है। इसके लिए आवेदन जारी है और इसकी तारीख 16 मार्च 2024 थी, लेकिन अब ऑनलाइन आवेदन के लिए 20 दिन का समय और भी दिया गया है, यानी अब इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 23 अप्रैल कर दी गई है। बड़ी खबर, लाल डायरी का खुलासा करने वाले राजेंद्र गुढ़ा अब बीजेपी के लिए करेंगे प्रचार, कहा कि लगाएंगे जीत की हैट्रिक। राजस्थान में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। लाल डायरी के लिए मशहूर राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे और उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने सीएम रहते हुए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और मेरे खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा झूठे मुकदमे चलवाए। गुढ़ा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी की जो बातें हुई है उसी के मुताबिक हम पूरा समर्थन देंगे। बड़ी खबर, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि किसान जब कुछ करने की ठान लेता है तो अब बड़ों को आईना दिखा देता है और डोटासरा ने कहा कि किसानों की ताकत ने पीएम को भी झुका दिया। कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 3 कृषि कानून लाए थे और इसके विरोध में 13 माह तक किसान बॉर्डर पर बैठे रहे। आखिर 13 महीने के बाद देश के प्रधानमंत्री को किसान यानी अन्नदाता की ताकत के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने एमएसपी कानून लागू कर देने की बात कही थी और किसानों की समस्याओं के समाधान की बातें भी कही थी, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी खबर, राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और मुख्यमंत्री ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर कहा कि अभी जांच में बड़े नाम आने बाकी हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती में पहली बार 29 एसआई की गिरफ्तारी ने भर्ती परीक्षाओं में हुए भ्रष्टाचार का सबूत दिया है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर सभा में पूरी आक्रामकता के साथ इस मुद्दे पर मुखर हैं। बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर बीकानेर पहुंचे और बीकानेर पहुंचकर उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में जब भारत को अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव आया था तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारत के बजाय चीन का पक्ष ले रहे थे
और उन्होंने कहा कि यह बात मैं अपने स्तर पर नहीं बल्कि पंडित नेहरू के पत्र के आधार पर कह रहा। और बीकानेर में रानी बाजार स्थित जिला उद्योग संघ के हॉल में जयशंकर ने मीडिया से कहा कि इस मुद्दे पर मैंने सिर्फ कहा नहीं बल्कि लिखा भी है और मैं रिकॉर्ड के आधार पर ये बातें कह रहा। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। अगले कुछ हफ्ते में ये 3 शेयर करवाएंगे कमाई। बता दें कि राजस्थान में निफ्टी इंडेक्स में एक दायरे में कारोबार कर रहा और निवेशक कोई बड़ा दाव लगाने से पहले अमेरिका से महंगाई के लेटेस्ट आंकड़े आने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि एनालिस्ट का कहना है कि चूंकि बाजार में दायरे का कारोबार दिख रहा, ऐसे में गिरावट पर खरीदारी और रैली आने पर बेचने की रणनीति यहाँ पर कारगर हो सकती है। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, इसके साथ ही साथ शोभा, ये सभी ऐसे कंपनी के शेयर हैं जिनमें निवेश करने से निवेशकों को काफी फायदा होता दिख रहा।